नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। 19 अक्टूबर को दरभंगा विधानसभा क्षेत्र, केवटी विधानसभा क्षेत्र, बहादुरपुर, जाले, हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से सभी बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं बात करें बहादुरपुर प्रखंड से, तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं मदन सहनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उनके तमाम कार्यकर्ता, बहादुरपुर की जनता उनका स्वागत करती है, फूल माला पहनाती है, हार पहनाती है और तमाम लोग उनका भव्य स्वागत करके आशीर्वाद देते हैं, बहादुरपुर की जनता की विजय हो आप। उसके नामांकन दाखिल करने के बाद मदन मोहन सहनी ने पत्रकारों से बात किया कि वो बहादुरपुर का विकास किन आधार पर करेगी, उनकी जो समस्या है उनको वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो आइए सुनते हैं मदन सहनी ने बहादुरपुर की समस्याओं को लेकर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए अपना नामांकन दाखिल जो किया, उसके बाद उन्होंने क्या बोला पत्रकारों को, आइए सुनते हैं। साथ नामांकन आज किए हैं, वहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े नेता आए हुए हैं, जनता दल के भी कई नेता आए हुए हैं, कई मिनिस्टर भी हैं, सारे लोग वहाँ जुटे हुए हैं। और हम लोग जो नामांकन किए हैं, निश्चित रूप से बहादुरपुर से भी जीत होगी। पूरे बिहार में तो लहर है ही एनडीए का। बहादुरपुर में भी हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे इस भरोसे से कि जो पिछली बार हम लोगों को टिकट छीनने का काम किए थे, उनसे मुकाबला होगा और इस बार हम लोग उनका पराजय करके फिर से उस सीट को प्राप्त करेंगे। लेकिन यह सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं हो सका। हमसे लड़ने से पहले ही उन्होंने यह सीट को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह चले गए हैं। लेकिन जिनको भी उन्होंने उम्मीदवार बनाया है बहादुरपुर से, उनको हम लोग और हमारे जितने भी एनडीए के साथी हैं और यहाँ के जो जनमानस है, सभी ने मन बना लिया है। जो चुनाव 7 तारीख को होगा, इसका परिणाम अभी हम लोग को झलक रहा है और 10 तारीख को जो परिणाम आएगा वो स्पष्ट हो जाएगा। दरभंगा जिला के अंदर में 200 विधानसभा पर एनडीए की जीत होगी और बहादुरपुर में हम लोग भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। क्या बात है, बहादुरपुर में बदलेंगे? फिर से हम लोग बिहार के अंदर में श्री नीतीश कुमार जी को लोग चाहते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री बने और जिस तरह से 15 साल तक उन्होंने सेवा किया है और सेवा के बदौलत ही इस बार भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार को और ऊंचाई पर ले जाने। क्या बदलेंगे बहादुरपुर में सर? अरे भाई एक ठो सुनिए ना मदन जी, जरा सा एक ठो जवाब दीजिए, एक ठो जवाब दीजिए मदन जी कि आप ये जो बोले हैं कि बहादुरपुर का जो सीट छीनने का काम किया गया था, उसको सबक सिखाने के लिए हम बहादुरपुर आए हैं। तो गौरा बोराम इससे पहले आप थे। दरभंगा शहरी विधानसभा से गठबंधन महागठबंधन के बड़े अनुभवी महापराक्रमी नेताओं ने तो अपना नाम दाखिल कर दिया। वहीं बात करें जन अधिकार पार्टी के सियाराम पासवान ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। उनका मुद्दा वही था जो सबके मुद्दे नेताओं का एक ही चेहरे पर नजर आता है, लेकिन यही होती है कि समस्याओं का हल कौन कितना कर सकता है, किसके पास किस तरह की प्लानिंग है। आइए सुनते हैं सियाराम पासवान ने नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों को क्या कहा कि वो किस तरीके से दरभंगा शहर के जल निकासी की व्यवस्था, बाढ़ की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था को उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पासवान जी, आज आपने नॉमिनेशन दाखिल किया, किन मुद्दों के साथ आपने आज नामांकन दाखिल किया? आज दरभंगा शहरी विधानसभा में आज नामांकन किए और सबसे बड़ी चीज़ है कि दरभंगा शहर में जो समस्या जो 15 साल से दरभंगा शहरी विधानसभा में कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। न कहीं रोड है, तो नाला नहीं है, ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, ओवर ब्रिज की व्यवस्था नहीं है। माने दरभंगा शहर में कठिनाई ही कठिनाई है। इसीलिए मेरा एक लक्ष्य है जो 15 साल में नहीं हुआ, मैं 2 साल में करके दिखलाऊंगा दरभंगा शहरी विधानसभा के प्रत्याशी। आपके पास ऐसा कोई मैनेजमेंट आपने बना के रखा है, मास्टर प्लान की 2 साल के अंदर? मास्टर प्लान जो अधूरा रह गया है दरभंगा शहरी विधानसभा को, मैं उसको पूरा करूंगा और 5 साल नहीं, मैं 3 साल के अंदर में पूरा लक्ष्य करूंगा। एक मिनट, कौन कौन सा मुद्दा प्राथमिकता में है आपके? मेरा लक्ष्य है कि जब सबसे सुदृढ़ लक्ष्य है कि दरभंगा में ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है। जो अगर शिवधारा बस स्टैंड से लहरियासराय यातायात में पहुंचने में, किसी को कचहरी आने में, किसी को माने कोई भी हॉस्पिटल आने में 2 घंटा लगता है। इसका पहला प्राथमिकता, इसका पहला लक्ष्य रहेगा मेरा।
कहाँ से लड़ रहे हैं तस्वीर में पिंटू आप जी? देख रहे हैं, इनका नाम है पिंटू और ये 9 युवक है और इन्होंने दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है। हमने इनसे बात करने की कोशिश की लेकिन इनका नामांकन का समय हो गया था, जिसके कारण हमने इनसे बात नहीं कर पाए। लेकिन ये 9 युवक दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से बड़े बड़े नेताओं को टक्कर देने के लिए आज अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं क्यूटी से बीजेपी के मुरारी मोहन झा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और वो क्यूटी की समस्याओं के ऊपर बहुत ज़्यादा क्यूटी की समस्याओं को लेकर के उन्होंने हमारे पत्रकार से बात किया और कहा कि वो किस तरीके से वहाँ अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और क्यूटी की जनता से जाके जनसंपर्क साधेंगे। आइए सुनते उन्होंने क्या मैं कहा। क्यूटी के तमाम जनता को आशीर्वाद लेने के लिए चुनाव के बाद अभी चूंकि हर एक पंचायत में हमें भ्रमण पर निकलना है, हो सकता है बहुत सारे हमारे वर्कर छूट जाए जिससे हमको फेस टू फेस मुलाकात नहीं हो पाए, किसी का दर्शन नहीं हो पाए, तो उसको अन्यथा नहीं लें और जितनी भी हमसे उनको उम्मीद होगी सारी उम्मीदों को रिजल्ट आने के बाद एक एक पंचायत में भ्रमण कर सारे पंचायतों का समस्या जानूंगा। उसके बाद सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर वर्तमान में अभी मुख्य समस्या क्या है जिसे आप पूरा करेंगे? अभी हम देखेंगे पूरा अभी क्यूटी में क्या समस्या है। अभी तो हम टिकट लेकर आए हैं, समस्या जब वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, जब हमारे संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से जो वहाँ का कठिनाई है सारा का सारा हल करने का मैं प्रयास करूंगा। अर्थात आपको क्यूटी की समस्याओं के बारे में ज्ञान नहीं है? ज्ञान चूंकि हम मधुबनी जिला के प्रभारी भी रहे हैं, लगातार 2 वर्षों तक वहाँ मधुबनी जिला के प्रभारी रहे हैं, लोकसभा प्रभारी के रूप में वहाँ मैं काम किया हूँ, सदस्यता प्रभारी के रूप में। क्यूटी भी लोकसभा का वहाँ का एक पार्ट है और निश्चित रूप से प्रभारी होने के नाते एक एक समस्या क्या है वो मेरे संज्ञान में नहीं है और संज्ञान में हमारे साथ प्रमुख लोग क्यूटी के घूम रहे हैं। हमारे चौपाल जी हैं, प्रमुख साहब हैं, प्रमुख भारती जी आपके साथ है, उनको पता होगा ना कि अभी समस्या क्या है। समस्या है वही ना, इन लोग से विचार के जो सारी समस्याएं बची हुई है उसको मैं हल करने का कष्ट करूंगा। कारण मैं जो वहाँ भ्रमण किया हूँ, चाहे 2 साल से वहाँ भ्रमण कर रहा हूँ, डॉक्टर अशोक कुमार यादव और डॉक्टर हुकुमदेव नारायण यादव जी, लगता नहीं है कि कहीं 4 पहिया जो हमारा चलता है, चाहे लोगों का चलता है, चाहे साइकिल चलता हो, टांगा चलता हो, चारों तरफ रोड ही रोड का निर्माण, पुल का निर्माण हो चुका है और जो कहीं गिरवाल है जो बचा हुआ है, निश्चित रूप से उनके संरक्षण में उनसे डॉक्टर अशोक यादव जी से विचार विमर्श कर और प्रमुख कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर उसको मैं पूरा करूंगा। यह मैं केटू की जनता को संदेश देना चाहता हूँ। मेरा नाम मुरारी मोहन झा, घर डरहार है। हमने घर से मात्र 15 किलोमीटर 15 मिनट की दूरी पर क्यूटी विधानसभा में हम